हाउ रिच डू यू नीड टू बी। इंडिया की सबसे परवेसिव असम्पशन यह है कि लड़कियां लड़कों में सिर्फ मनी और वेल्थ देखती हैं। अगर तुम पोलाइट हो तो तुम उन्हें मटेरियलिस्टिक कहोगे और बिटर हो तो गोल्ड डिगर। ये बात पिछले 20 सालों से ट्रेंड में है और यंगर जनरेशन भी इसमें खींची जा चुकी है। स्पेशली अगर वो ऐसे लड़कों के साथ कंपटीशन में हार चुके हैं लड़की के लिए जिनके पास कूलर कार्स, बिगर सैलरीज और नाइसर अपार्टमेंट्स हैं। वो लोग अपने आप को कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, आई एम रियली गुड गाय। बस ये गोल्ड डिगर सिर्फ महंगी गाड़ियाँ, फ्लैशी ज्वेलरी और 5 स्टार रेस्टोरेंट के बारे में ही सोचती हैं। ये टोटल बुलशिट है। मनी कांट बाय यू लव। ये स्टोरी गलत है लेकिन सिर्फ आधी। लड़कियां सिर्फ रुपए नहीं देखती लेकिन वो देखती हैं। ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि मनी सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं है और पॉवर्टी सेक्सुअली रिपल्सिव नहीं है। ज़्यादातर लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं और फिर भी उनके पास मंथ एंड में बजट इश्यूज होते हैं। तो वो ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों चुनेंगी जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बिगाड़ दे। हे हनी, कैन यू स्पेयर सम चेंज। बाकियों का तो पता नहीं लेकिन ये एक अच्छी पिकअप लाइन नहीं है। वैसे भी तुम्हारा पैसा सिर्फ एक टिक मार्क है अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ की लिस्ट में। और इनफैक्ट लड़कियां इस लिस्ट में वेल्थ को मुश्किल से 6th या 7th रैंक देती है, क्योंकि लड़कियां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो फैमिली को सपोर्ट करे और डिसेंट लाइफ प्रोवाइड करे। तुम्हें यह करने के लिए अंबानी बनने की ज़रूरत नहीं है। यू कांट जस्ट बी लेजी अबाउट अर्निंग। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता तो लड़की की जगह रह कर देखो। इमेजिन 2 गाइज हिटिंग ऑन यू। एक की नेटवर्थ है 75 लाख रुपीज़ क्योंकि वो लॉटरी जीता है और पहले वो बस ड्राइवर था, और दूसरा जिसकी 7.5 लाख क्योंकि उसने अभी अभी अपनी कंपनी बनाई है स्क्रैच से। हु वुड यू रेदर गो होम विथ। और मल्टीपल स्टडीज़ ने यह बताया है कि लड़कियां दूसरे लड़के को चुनती हैं क्योंकि उसके ट्रेड्स इंटेलिजेंस और हार्डवर्क है, ना कि लक। तुम पूछोगे तो मुझे कितने पैसे कमाने होंगे फिगर्स में, तो तुम अगर 7 to 7.5 लाख एनुअली कमाते हो तो ये मोर देन इनफ है डिसेंट लाइफ के लिए। बीइंग रिच मेक्स इट ईजी, लेकिन बीइंग रिच इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट फॉर शोइंग मटेरियल प्रूफ। इनफैक्ट बीइंग रिच ऑन पेपर बिना उसे अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग लाइफ में ट्रांसलेट करे भी एक टर्न ऑफ है। ऑलमोस्ट हर एक लड़की एक इंटरेस्टिंग, फन और सॉलिड मिडिल क्लास इनकम वाला लड़का चुनेगी डल, डिस्कनेक्टेड और वर्काहॉलिक मिलियनियर से। अनफॉर्चुनेटली कई लड़के अभी भी मनी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। उन्हें लगता है कि टन्स ऑफ मनी से लड़कियां उनके पास मैजिकली आएंगी, जैसे मधुमक्खियां फूल पे आती हैं। It's a deluded belief that acquiring material objects will lead directly to mating, success and happiness। एक BMW तुम्हारा होल नहीं भर देगी, और जब वो फाइनली ये रियलाइज करते हैं तो वो डिसअपॉइंटेड और एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। डिस्प्ले और मटेरियल प्रूफ। मटेरियलिज्म लंबे समय से गुड गाइज का एनिमी रहा है। इसने कई लोगों की ग्रेट रिलेशनशिप्स डिरेल्ड की है जो इवेल्युएट नहीं कर पाते। मनी हेल्प्स यू इम्प्रूव योर लाइफ एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन मेटिंग नीश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मनी लेट्स यू प्ले बाय योर ओन रूल्स। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि तुम पैसों को कैसे यूज़ करोगे कि वो तुम्हें ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करें जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो। आर यू इन शेप। अगर तुम अमीर हो फाइनेंशियली लेकिन सुपर स्किनी हो तो ये तुम्हें बायोलॉजिकल टर्म्स में पुअर बनाता है, जो कि अनअट्रैक्टिव है। और फिर तुम सोचोगे 8 to 9 फिगर बैंक बैलेंस के बाद भी सुंदर लड़कियां मेरे साथ क्यों नहीं है। शेप में होना ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि वो तुम्हारे दूसरे ट्रेड्स भी बताता है। अपने पैसे बेटर फूड, गुड एक्सरसाइज, गुड मैट्रेस में यूज़ करो। डू यू लिव रीजनेबली गिवन योर इनकम। अगर तुम करोड़पति हो लेकिन लाइफस्टाइल तुम्हारी कंजूसों वाली है तो ये अट्रैक्टिव नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आके। या तुम एवरेज इनकम में नवाबों की तरह रहते हो तो उसे शुरू में मज़े आएंगे और फिर उसे तुम्हारे डेट और स्पेंडिंग पे टेंशन होने लगेगी। डू यू हैव मोर पोजेशंस और मोर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। सबसे बेस्ट तरीका हैप्पी होने का अपने पैसों से नए एक्सपीरियंस लेने में, नई चीज़ों की जगह। और ये सरप्राइजिंग रिजल्ट है 2 डिकेड्स की हैप्पीनेस रिसर्च का। तो आज के लिए इतना मटेरियलिज्म काफ़ी है।